हो देखबा ये शूद्रन से केहू ना हो देखबा अरे शूद्रन से केहू ना अरे महान भाई हो देखबा शूद्रन से केहू ना हमारे फूफा जी पुरस्कार दिल बानी कोट कोट प्रणाम बा। फूफा बारात कब जब याद पड़ेला ना हमार बारात के याद पड़ला पर चचा के लइका कर यही तरह बाबा भेजा जितना व्यवस्था रहे हालांकि ओइजा में उतना व्यवस्था ना रहे काबिले तारीफ बा मनु बीडीसी का इतना व्यवस्था कइले बनल एकरा में खाना खियावली वेटर ड्रोन कैमरा जयमाल दूधू को इतना हम तो देखलिए दिल गदगद हो गए कि हमारे समाज के लोग आज पहले वाली चीज नहीं रह गया प्रगति पे है लेकिन हमारे चचा का लड़का का बारात गए रहल ऊपर मन रहल कि हम बियाह कर तो घोड़ी पे बैठ हम कहीं अरे पगला गाड़ी घोड़ा सब बैठ के जाला घोड़ी पे कौन बैठल ना भैया देखा हम बियाह ना करब हम कहली कि चचा लगनी के जगह मने बा घोड़ी का तो पता रुके लगी का हो 4000 रुपया गाड़ियों में लागला 4000 रुपया घोड़ियों में लागी घोड़ी पर खातिर बियाह तो हो गई भैया तय हो गई बारात गई घोड़ी पर आईपीएल मैच घड़ी क्रिकेट का चलता है वो घड़ी आईपीएल मैच होता कुल लड़का मोबाइल लगा के यही तरह देखत हवन डीजे बजत हन नाचत हवन घोड़ी पर दुल्हा बैठल वही में सुरेश रैना छक्का मार दल अब कुल लड़का मोबाइल देखत हमारे छक्का मारल तिले अंगुली उठा ला छक्का अब अंगुली तो दुल्हा और कुल उठैले अब दुल्हा का थोड़े सारे अंगुरिया अंगुरी नीचे अब सास ससुर असमंजस में पड़ल हुआ कि खोजली है तो ठीक है ये बिचवा में छक्का कहाँ से निकल गया पता नहीं कौन लड़का गद्दारी कैला से मुरहा पड़ाका घोड़िया का नीचवा फोड़ दल जैसे पड़ाका फूटत अब मुरहा पड़ाका फूटल तो घोड़ी टाप छोड़लस भारत ब्रांड पार्टी लोग जैसे भैया करल है वो छेड़त भाग गई सिवान पकड़ यार तो पूजा लगावे के समय इनका बाबू फोन में कहाँ हुए हम तो भागत है कहाँ रे भाग एकदम निकल गए कल के करे संगे कल तो घोड़ी संगे भागत है कल जा सार भगबू कैला घोड़ी के संगे भगला तो और कुछ होई हमार कहे का मतलब का अरे ऐसे तो हर समाज में बहुते चार वर्ण बताया गया कौन क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र में 4747 जातियों को विभाजन किया गया जिसमें चमार अहीर कोयरी कुर्मी तेली कहार नाऊ पासी गुर्जर ये सब बहुत 4447 जाति बहुत से लोग आते हैं। हमारे कवि जी बताए हैं गौरी शंकराचार्य जी गुरु जी जो इस गीत को लिखे हैं कि बताए हैं कि ऐसे तो हर समाज में किसी समाज की अवहेलना चार वर्ण में हर समाज में विद्वान लोग हैं ये तो मानना है किसी की अवहेलना नहीं है लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूँ ये पॉइंट नोट करने में अरे ऐसे तो हर जाति में बहुत है अरे गुणवान भाई हो लेकिन यही शूद्रन से केहू ना हो लेकिन शूद्रन से केहू ना अरे महान भाई हो लेकिन श्री राम अब यही सोचना है राम को हम लोग भी पूछ कि आज लोग बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ रहे हैं तोड़ो क्या दिक्कत है तोड़ो मूर्ति को तोड़ लोगे लेकिन विचार को कैसे तोड़ोगे मूर्ति को तोड़ना आसान है लेकिन विचार को तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब ने स्वयं कहा है
कि हमें मूर्तियों में मत खोजो, अगर बाबा साहब को खोजना है तो किताबों में खोजो। तुम मूर्ति को तोड़ सकते हो, तोड़ लो, लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड देश अमेरिका जो विश्व पावर है, यूनाइटेड देश अमेरिका एक ग्रह जो तारा है, उस तारे का नाम वी.आर. अम्बेडकर साहब के नाम पे रखा है। आप तोड़ लो मूर्ति को, लेकिन आपका लंबा हाथ है तो उस तारे को तोड़ कर दिखाओ तो मैं जानूंगा किस किस कुछ आप तोड़ सकते हो। तोड़ो, स्वागत है आपका। संविधान बनाया गया है। डीएम जो जिला अधिकारी होता है, अगर किसी जिले में मूर्ति टूटती है तो जिला अधिकारी बिना खाए पिए 24 घंटा के अंदर मूर्ति लगा देगा। कितना मूर्ति तोड़ोगे? क्या नाम है? अरे की राहु के दूजी रहले, अरे बोली निवासी, घंटी दो जगह बजती है। इंसान के जीवन में याद कर लेना, दो जगह घंटी बजती है कमलेश भैया। एक मंदिर में बजती है और एक विद्यालय में। दो जगह डिसाइड आपको करना है कहाँ जाना है। मंदिर में जाकर के निश्चित आप पुजारी बन सकते हो, सॉरी विद्यालय में जाकर के निश्चित तौर पे आप अधिकारी बन सकते हो, और मंदिर में जाकर के निश्चित तौर पर आप भिखारी बन सकते हो। कहाँ जाओगे तय आपको करना है। और ये अहम लोगों का, ये भ्रम लोगों का है कि संविधान खतरे में है। कौन चूतिया कहता है कि संविधान खतरे में है? संविधान कभी खतरे में नहीं था और नहीं है। लोगों का जीवन खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है। अरे रोजगार को छोड़िए, आपका जीवन तीन गो डोज ले ले बा तो कर शरीर खतरा में बा। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में होता तो तक संविधान खत्म कर दिया गया होता, लेकिन आज भी नहीं आया। संविधान खतरे में नहीं है। सोच बदलिए, आपका जीवन खतरे में है, क्योंकि 50 करोड़ का चंदा दे करके जो आपके ऊपर वैक्सीन लगाया गया है, आपका जीवन खतरे में है। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट अटैक से मरने वाले को लोगों का एक सूची जारी हुआ है कि जो 3 डोज लिया है वो निश्चित तौर पर मर रहा है। तो संविधान खतरे में नहीं है। संविधान के बदौलत वोट देने का अधिकार है, और वोट देने के अधिकार से जो नेता बैठते हैं संसद और विधान मंडलों में, और संसद विधान मंडलों में बैठ करके आपका भविष्य तय करते हैं, आपका भविष्य खतरे में है। संविधान खतरे में कभी नहीं है, न रहेगा। कहना है यही सब। बैठ करके आनंद लीजिए। राहु के तो मूल निवासी हमारे देश के रहने वाले थे, और जा करके राजकुमार यादव मंथन से अमृत निकला 14 रत्न। हम मानने को तैयार है, ठीक है, निकला अमृत, निकला 20 निकला, लेकिन अमृत को देवता लेके चले गए और 20 को इसी मूल निवासियों को राक्षस बताया गया। मूल निवासियों को राक्षस बताया गया। तो ये तो राक्षस है। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं, इसीलिए राक्षस है। हम लोगों को मूल निवासियों को 85 को राक्षस की उपाधि मिली है, लेकिन खैर इसका भी मैं कर रहा हूँ। मूल निवासी वही राहु केतु मूल निवासी देवतन का पार्टी में बैठ के अमृत पान करे खातिर बैठ गए, जिन्हें विष्णु कहा गया। वो विष्णु जी उन मूल निवासी जिन्हें आज ग्रह बताया गया है, उनके साथ क्या छल करते हैं। छल हर युग में हुआ रवीना जी, और छल पता है किसके साथ होता है? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसी के साथ छल होता है, और जो टूट जाएगा उसके साथ छल करने की जरूरत नहीं है। कैसे?
80 85 का। विष्णु भगवान कैसे अरे बोलो नादान भाई जो देता है वही देवता है, जो देता है वही देवता है, और जो देने वाला छीन ले वो देवता नहीं तो दाना है। माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका सुख दुख में खड़ा रहती है, पिताजी पोसते हैं पालते हैं, तो भगवान को लोग देवता बताए गए हैं और देवता माता पिता को बताया गया है। तो एक तरह से समझा जाए तो माता पिता तो अपने बेटे को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कौन देवता है जो अपने बच्चे को कष्ट दे रहे हैं? राहु के तो मूल निवासी अगर बच्चे हैं तो उनकी गर्दन क्यों काटी गई? सवाल है। अगला सवाल है कैसे? आइए, राम राज की झांकी है काशी मथुरा। काशी है सारे की बाकी बासी है तो राम राज तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब आइए थोड़ा राम राज की भी व्याख्या कर लिया जाए कि मूल निवासियों के साथ राम राज में क्या हुआ। आइए, शंभुक चमार जाति के चमार जब तक और हरि का भजन करने लगे तो उन्हें लोग ऋषि कहने लगे। शंभुक ऋषि, बहुत लोगों को जानकारी होगा, आज जिनको नहीं जानकारी होगा मैं बता रहा हूँ। शंभुक ऋषि अयोध्या में रहते थे, जाति के चमार थे लेकिन हरि का भजन करते थे। आइए, शंभुक ऋषि थे और जस भाई जात जात में जात है जस केलन के पास।